मेहनत तो बच्चे को करना है, टीचर क्या कर लेगा। कहीं भी पढ़ाना, बच्चे को पढ़ा लो, टीचर क्या कर लेगा। आपको इतना नहीं लिखना, वाई वाई लिख दीजिए बस। देखो स्मार्ट वर्क करो, ज्यादा उंगली नहीं चलाओ, ये चलाना ये है ना। तो अगर वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है तो वाई लिख दीजिए प्लीज। हेलो बच्चों, तो मैं मनीष राज आपका एमआर सर स्वागत करता हूं फिजिक्स वाले के इस प्लेटफॉर्म पे 11th क्लास में। तो फाइनली आप 10th पास करके 11th क्लास में आ गए हैं। 10th पास करके या प्रमोट होके, आई थिंक प्रमोट होके आप 11th क्लास में आ गए हैं। साहब ये जो 11th क्लास का सफर है जो मेडिकल कॉलेज तक आपको पहुंचाएगी, ये थोड़ा अलग है 10th क्लास से। अभी तक जो स्कूल में पढ़ते आ रहे थे आप, और 11th और 12th में यहां पे पढ़ाई करोगे, ये बिल्कुल अलग तरह की पढ़ाई है। ये इसमें कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ता है आपके अपने दिमाग में। ये सुबह 9 से शाम के 6 तक वाली क्लास नहीं होगी। यहां पे क्लास जो होगी वो चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी और ज्यादा करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई लोग कहते हैं कई लोग कहते हैं कि मेहनत तो बच्चे को करना है, टीचर क्या कर लेगा। कहीं भी पढ़ाना, बच्चे को पढ़ा लो, टीचर क्या कर लेगा। मेहनत तो बच्चे को करना है। देखो बेटा, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। अगर ये कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। अब 4 दिन मेहनत करके जिस चीज को सीखोगे, मास्टर उसको 1 सेकंड में आसानी से आपको समझा देगा। तो इस बात को महसूस करने की कोशिश करिए कि टीचर अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, चाहे टीचर कितना भी अच्छा हो, तुम तो रामलाली हो। तो ऐसा है कि लर्निंग और टीचिंग एंड लर्निंग, आपका मेडिकल कॉलेज में जाना, ये म्यूचुअल प्रोसेस है। ये दोनों को उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना मैं मेहनत कर रहा हूंगा, या लगातार आपके साथ मेहनत लगातार करूंगा, उतना ही मेहनत आपको भी करना है। जिस आप टेम्परामेंट से अभी तक पढ़ रहे थे, उससे अलग टेम्परामेंट आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। कंपटीशन की भावना लानी पड़ेगी, जान लगा के आपको मेहनत करना पड़ेगा। 10th क्लास में से जब आप 11th क्लास में आते हो, 10th क्लास से जब आप 11th क्लास में आते हो, 10th क्लास से 11th क्लास में आते हो, तो सोसाइटी भी आपको ये समझने लगती है, पेरेंट्स भी आपको कहते हैं, जब आप 10th क्लास में हो तो बच्चा छोटा है, जब आप 11th क्लास में आ जाते हो तो पेरेंट्स आपको कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया, मेडिकल की तैयारी कर रहा है। तो मेडिकल का सफर थोड़ा मुश्किल होगा, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आप स्टडी ग्रो करेंगे। अचानक से आप अभी 4-5 घंटे पढ़ के 10th क्लास में काम चल रहा था, अचानक से आप 15-20 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। तो धीरे धीरे आप अपनी स्टडी आवो को बढ़ाइए। टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, ये सब बात की बात है। पहले अपने सिटिंग कैपेसिटी को आप इंक्रीज करें। चलिए, तो आप बहुत सारे बच्चे डिस्टेंस मोड में हैं, तो हमें जानते नहीं कि मैं कौन हूं। तो सबसे पहले थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बता देता हूं मैं कौन हूं। मेरा नाम है एमआर सर, मैंने फिजिक्स में पीएचडी किया है। मेरा एमएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से मैंने किया है। मेरा CSR JRF रैंक था 135 एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक था 4। टोटल 8 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं। मैं कहां से पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैं आकाश जनकपुरी से बेटा पढ़ाना स्टार्ट किया था। आकाश जनकपुरी से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, और मैंने ये कुछ जो बेस्ट रिजल्ट आए थे उनके बारे में बता दूं। मैंने श्रेष्ठ वशिष्ठ को पढ़ाया था 17 में, इसका रैंक था AIR 27। मैंने इसको आकाश जयपुर में पढ़ाया था। वरुण नंद कुमार EMS 42, इसको मैंने 2019 में पढ़ाया था कोटा में। और ऋषभ वैष्णव को कोटा में मैंने पढ़ाया था, इसका रैंक था AIR 71 2019 में। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ बच्चे मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए वो मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये बहुत छोटी सी बात है, अब खत्म करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपको मास्टर पढ़ा रहा है वो कौन है। बस इतना सा।